भाई अगर यूपी होमगार्ड में आवेदन कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलिए बताते हैं। देखिए यूपी होमगार्ड में कांस्टेबल, एसआई, जीआरपीएफ, अग्निवीर, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक वाले आवेदन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीजन ये है कि कोई व्यक्ति अगर घर में 30,000 कमा रहा है, अगर वो बाहर घर से बाहर रहकर 30,000 कमाए तो उसके लिए 30,000 बाहर वाले अच्छे या घर वाले अच्छे। 8 घंटे की ड्यूटी में अगर आपको 30,000 रुपए मिलते हैं और प्लस घर का काम भी देखते हो, वो अपने घर भी रहते हो, ठीक है, तो भाई उससे बढ़िया काम क्या है। अब देखिए भाई जाहिर सी बात है, ना तो ऐसा ही अपने घर रह के जॉब कर सकता है, ना ही कांस्टेबल अपने घर रह के जॉब कर सकता है, ठीक, ना ही बीटेक एमटेक वाले अपने घर रह के जॉब कर सकते हैं। भाई बाहर की कंपनियां होंगी, बाहर के काम होंगे, तो भाई बाहर रह के करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर उन्हें सैलरी अच्छी भी मिलेगी, पैकेज अच्छा मिलेगा, तो बाहर ही काम करना पड़ेगा। अब पॉलिटेक्निक वाला बंदा ये तो है नहीं कि अपने लोकल एरिया में रह के काम कर सकता है, भाई उसको भी बाहर जाना होता है। दूसरा, अब देखिए लोको पायलट आ जाता है, तो लोको पायलट को देखो आपको सैलरी तो अच्छी होती है, लेकिन भाई उसको तो आपको खुद नहीं पता कि उसको साल में कितनी बार छुट्टियां मिलती हैं, 1 बार मिलती है, 2 बार मिलती है। रुपए में वो बाहर रह रहा है, लेकिन घर बैठ के अगर वो 30,000 कमा रहा है तो उसके लिए वो बुरे नहीं है। इसलिए वो अपने घर आना चाहता है कि अगर घर बैठ के मुझे 30,000 मिलते हैं तो भाई वो उससे बढ़िया जॉब उसके लिए कोई नहीं हो सकती। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई मैं आपको बता देता हूँ, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। क्यों? आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप फार्मर हैं तो भाई आप 8 घंटे की ड्यूटी में 30,000 रुपए की सैलरी के साथ अपने परिवार को भी देख सकते हो, अपने घर भी रह सकते हो और अपने अदरवाइज काम भी देख सकते हो, ठीक है। तो भाई इससे बढ़िया जॉब आपके लिए हो ही नहीं सकती। लास्ट डेट इसकी 17 दिसंबर है और इसके फीस चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस चार्ज इसका जनरल ओबीसी 400 रुपए है और SC ST 300 रुपए है। अब एज रिलेक्शन की बात कर लेते तो एज मांगी, मिनिमम एज मांगी है इसमें 18 साल और मैक्सिमम मांगी है भैया 30 साल। तो 20 से 25 के बीच में है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट है हमारे 41,424 टोटल पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें फॉर्म के आंकड़े आप नहीं लगा सकते कितने फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन आप उसमें आवेदन जरूर करें। हो सकता है कि आपका भी उसमें हो जाए और श्योरिटी हो गई ही होगा। नेगेटिव मार्किंग हुई है 0.5% नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जाकर उसमें आवेदन जरूर करें। बाकी आपको लास्ट डेट मैंने बता ही दिया, 17 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो सैलरी 25 से 30,000 मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। सबसे इंपोर्टेंट और अहम बात यह है कि 8 घंटे की ड्यूटी में आप अपने ही लोकल एरिया में रहोगे और भाई सबसे बढ़िया बात है कि 8 घंटे की ड्यूटी में आप अपने घर के काम भी कर सकोगे और अपने लोकल एरिया जैसे कि घर की फार्मिंग है, किसानी, खेती बाड़ी है, वो भी देख सकते हो, प्लस जॉब भी कर सकते हो, प्लस 30,000 रुपए सैलरी विद सैलरी की, ठीक है। आपको सारी सुविधाएं घर पर ही मिल सकती है। भाई जिन लोगों की ये हेजिटेशन होती है कि अब भाई हम सड़क पे खड़े होकर ड्यूटी करेंगे, डंडा हमारे हाथ में होगा, हम अपने लोकल एरिया में हमारे जानने वाले लोग मिलते रहते हैं तो हमें शर्म आएगी, ये आएगा वो आएगा, तो भाई उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो लोग रोड पे खड़ा होना नहीं चाहते हैं या उन्हें शर्म आती है, तो भाई वो अपने अधिकारी जैसे कि SDM हो गए, तहसीलदार हो गए, उनके साथ अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो भाई आपको नहीं कहीं जाना है, नहीं कुछ करना है, उनके साथ रहना है और वहीं बैठना है, ठीक है। तो एक जगह बैठने में तो आपको कोई शर्म नहीं है ना, अधिकारी के साथ रहोगे भाई, वहां घूमोगे बैठोगे, आपको कहीं नहीं जाना है, तहसील में रहना है, जिले में रहना है, जैसे भी, तो आप वहां कंफर्ट फील करोगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर जॉब रोड की मिलेगी, तो आप उसमें बिल्कुल कंफर्ट फील करोगे और बढ़िया जॉब है मेरे भाई। तो 8 घंटे की ड्यूटी में आप अपने पर्सनल काम भी देख सकते हो, प्लस अपने घर को मैनेज कर सकते हो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। मैंने आपको डेट बताई थी, 17 दिसंबर की लास्ट डेट है। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो जाके आवेदन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने आवेदन किया नहीं किया। थैंक यू सो मच।